नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी बोले, हिंदी सीखने पर किसी के लिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहे और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शनिवार को स्वावलंबी महिला उद्यमिता केंद्र की सौगात मिली। केंद्र पर परिसर और कॉलेजों की छात्राओं को आपको बता दें स्वावलंबी बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह केंद्र कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय का पायलट प्रोजेक्ट है जो कि विश्वविद्यालय में चलेगा। योजना का लोकार्पण करने के लिए CCSU के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने केंद्र का लोकार्पण कर विश्वविद्यालय के साथ MOU साइन किया। जयंत चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाषा शत्रुता का हथियार नहीं, मित्रता का माध्यम होनी चाहिए। हिंदी भाषा पर नहीं होनी चाहिए कोई आपत्ति। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा हिंदी भाषा का विरोध करने पर जयंत चौधरी ने कहा कि अगर कोई हिंदी सीखना चाहता है तो उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। जानिए क्या बोले जयंत चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री। मेरठ से किस प्रकार उन्होंने अपनी बात कही है। AI में, वेस्ट मैनेजमेंट में, न्यू टेक्नोलॉजी में वो सारे कोर्सेज 2 महीने से लेकर 12 महीने तक के कोर्सेज की अवधि है। बहुत वैल्यूएबल कोर्स हैं, वो बच्चों के लिए उपलब्ध रहेंगे। और NSDC एकेडमी के साथ साथ फ्यूचर स्किल्स इंस्टीट्यूशन में हम हेल्थ केयर से लेकर AI तक ट्रेनिंग के जो हमारे कार्यक्रम्स हैं, ऑलरेडी सर्टिफिकेशंस हैं, वो अब CCS के छात्रों को मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी के। और साथ ही स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स गुड्स की इंडस्ट्री बहुत बड़ी प्रभावशाली इंडस्ट्री है मेरठ के लिए। यहाँ के लोकल इकोनॉमी में बड़ा योगदान है और एक्सपोर्ट करने वाली एकमात्र हमारे इस क्षेत्र की इंडस्ट्री है। तो यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से जो महिलाएं कार्यरत हैं, उसमें काम कर रही हैं, रोजगार पा रही हैं, उनको और सशक्त करने के लिए बैडमिंटन के उत्पाद से उनको जोड़ेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। और हो सकता है कि 1 साल में अगर यहाँ प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग लाइन उसकी गुड की स्थापित हो जाती है तो वो प्रोडक्ट जो देश में नहीं बन रहा, वो प्रोडक्ट बैडमिंटन के लिए इक्विपमेंट का यहाँ से बने। और इसके अलावा और क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? देखिए, वो तो ऑलरेडी यहाँ डायनेमिक टीम है, हमारी कुलपति हैं और पूरा यहाँ का प्रशासन है, वो निरंतर कोशिश कर रहा है। मुझे खुशी है कि पैटेंट में जिस प्रकार से अब 4th रैंक मिला है, जो सबसे ज़्यादा पैटेंट जनरेट करने वाले विश्वविद्यालय, रिसर्च करने वाले विश्वविद्यालय, तो यहाँ के छात्रों को उनके अंदर जो हुनर है उसे विकसित करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, फैकल्टी को मैं बधाई देता हूँ और हमारा मंत्रालय भी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। NEP 2020 को लेकर कुछ विरोधाभास है, देख रहे हैं कि स्टालिन कुछ बोल रहे हैं लगातार। कौन बोल रहे हैं? स्टालिन, M.K. स्टालिन ने कुछ बोला है। अपनी सीमित पॉलिटिक्स को देख के बोल रहे हैं। भाषा में कहीं कोई भेद की बात नहीं है। यही बात है कि भारतीय भाषाओं को बढ़ाइए और 3 भाषाएं दीजिए। खुद जो व्यक्ति नेता 3 भाषा जानते हैं, 4 भाषा जानते हैं और कहते हैं सरकारी स्कूल में 2 भाषा ज़्यादा सीखने की क्या जरूरत है। भाषा सीखता है तो एक अप्रिसिएशन उसके अंदर बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। दुनिया में कोई जाएगा बच्चा, इंग्लिश भी बोले, अपनी मातृभाषा से जुड़े। मातृभाषा हमारी पहचान का हिस्सा है। हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समझने के लिए, हमारी भावनाओं को समझने के लिए, मातृभूमि से जुड़े रहने के लिए, राष्ट्रीयता की भावनाओं को रखने के लिए हर एक बच्चों को सुविधा मिलनी चाहिए। तो ये पॉलिसी सुविधा देने के लिए, किसी को वंचित करने के लिए नहीं। और भाषा विरोध और संघर्ष और लड़ाई करने के लिए नहीं होती। भाषा एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने के लिए प्यार की भाषा होती है। थैंक यू। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सीबी न्यूज।